लाओ त्से का बड़ा प्यारा सूत्र कि जो पकड़ता है वो फिसल जाता है, बड़ा गहरा। ऊपर से लगेगा बिल्कुल आसान, लेकिन अगर अंदर जाओगे तो बड़ा गहरा है। संतों की भाषा बड़ी सरल है, लेकिन जैसे अंदर जाओगे पाओगे रहस्य, पाओगे चमत्कार। तो लाओ से कहता है पकड़ना मत, कि पकड़ोगे फिसल जाएगा। देखते हो मुट्ठी में रेस को जितनी जोर से पकड़ते हो उतनी फिसल जाती है। तो तर्क तो ये कहेगा कि और जोर से पकड़ो, क्योंकि जितनी जोर से पकड़ो उतनी सरक जाएगी रेत। तो इसका मतलब फिर ये हुआ, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अगर आप ब्रह्मचर्य को बड़ा जबरदस्ती पकड़ा हुआ है कि पालन करके ही रहूंगा, तो पालन नहीं होगा। इसलिए लाओसे का शब्द सहज बड़ा गहरा है। सहज ब्रह्मचर्य सहज हो जाए, जैसे तुम सांस लेते हो सहज लेनी थोड़ी पड़ती है, टाइम थोड़ी देखते हो कि अब लेनी है कि अब लेनी है। लेकिन तुम ब्रह्मचर्य जब पालन करते हो तो गिनते रहते हो कि इतने दिन हो गए, इतनी हो गई। ये तो तुम जबरदस्ती दिन निकाल रहे हो, जैसे तुम जीवन जीते हो ऐसे थोड़ी जीते हो कि कितने दिन जीना है। सहज है, जी रहे हो, कोई गिन थोड़ी रहे हो दिन। लेकिन जैसे तुम ब्रह्मचर्य पालन करने लगते हो दिन गिनने लग जाते हो। तो दिन गिनना नहीं है, गिनने का मतलब ये हुआ ब्रह्मचर्य सहज नहीं हुआ, तुमने जबरदस्ती रोक लिया है और तुम चाहते हो 1-2 महीने कम से कम ब्रह्मचर्य हो जाए। नहीं, ब्रह्मचर्य बड़ी अनूठी कथा है, ऐसे नहीं है ब्रह्मचर्य, बड़ी गहरी कला। तो क्या है कला? अगर तुम मुझसे पूछो तो बुद्ध कहेंगे पहले तो इन झंझटों में मत पड़ो कि पालन करना है कि नहीं करना है। तुम तो होश को बढ़ाओ, चेतना को बढ़ाओ। जैसे जैसे होश बढ़ेगा शरीर रह जाएगा नीचे और चेतना हो जाएगी ऊपर। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक संपदा है, इसलिए आदमी जैसे ही सेक्स करता है उसके बाद बड़ा खालीपन महसूस करता है। ये खालीपन क्या है? तुम्हारी ऊर्जा बह गई, तुम थोड़ा मर गए, थोड़ी ऊर्जा क्षीण हुई। इसलिए योग, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट ब्रह्मचर्य को बड़ा महत्व देते हैं। लेकिन याद रखना, दमन नहीं। दमन का मतलब दबा लेना, दमन का मतलब कुंडली मार के ऊपर बैठ जाना। जैसे विचार आए वासना का, राम 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 करना नहीं, ये नहीं है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक होश है। तो होश क्या है फिर? लेकिन तुम बड़े अजीब हो, या तो तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, और जब करते भी हो तो फिर आकांक्षा ज्यादा करने लग जाते हो। या तो पहले दिन में 6-6 बार भी कर लेते थे, अब एक बार भी अगर ब्रह्मचर्य टूट जाए तो तुम रोने लग जाते हो। आदमी एक अति नहीं छोड़ पाता, दूसरी अति पे चला जाता है। इसलिए दमन का मतलब ऊर्जा को दबा दिया, कुंडली मारकर बैठ गए, भूल गए। और ऊर्ध्वगमन का मतलब, होश का मतलब ऊर्जा का रूपांतरण कर दिया। जो ऊर्जा नीचे की तरफ बहती थी वो ऊपर की बहने लगी। इसलिए तुम जैसे जैसे होश बढ़ाएगा तुम्हारे हृदय में कंपन होगा, तुम खुद महसूस करोगे ऊपर ऊर्जा जा रही है। लेकिन कुछ करना नहीं है, सिर्फ होश। इसलिए लाओसे का आक्रमणता बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ा गहरा। कुछ करना नहीं है, क्योंकि सारे रोग, सारी बेचैनी परिधि पर होती है, केंद्र पर कुछ भी नहीं होता। जैसे सागर पर देखते हो लहरें तूफाने मारती है, लेकिन अगर तुम सागर की गहराई में चले जाओ तो वहां सिर्फ शांत, मौन, चुप। आंख बंद करो, देखो कौन हो तुम। ना तो तुम बूढ़े हो, ना तुम जवान हो, ना तो तुम ब्रह्मचारी हो, ना तो तुम काम वासना से भरे हुए व्यक्ति हो, कुछ भी नहीं हो, सिर्फ तुम हो। शुद्ध दर्पण, इसे बुद्ध ने समर्थी कहा है, इसे नानक ने मनन कहा है, जिसे कबीर ने सुरती कहा है। सुरती संभालो ऐसा ही। होश, उठते बैठते होश रखो, चलो तो होश रखो। कुछ करना नहीं है, सिर्फ होश। ये विचार मत करना कि होश रख रहा हूँ, क्योंकि विचार भी होश का नहीं है। होश सिर्फ होश ही होता है, किसी का विचार नहीं होता। इसलिए कुछ करना ही तो गलत है। तो क्या करें फिर? क्या है कला जो मुझे रूपांतरण करे? क्या है वो कीमिया जो मुझे बदले? और ज्ञान की परिभाषा क्या करते हो तुम? ज्ञान तो यही हुआ कि तुम पहले जैसे ना रह जाओ, कुछ बदल जाए, वही तो हुआ ज्ञान। अगर तुमने सब कुछ सीख के भी अगर तुम पहले जैसे ही हो, कामना से भरे हुए, क्रोध, बेचैनी उतनी ही है, तो क्या सीखे तुम? ज्ञान की परिभाषा यही है जो तुम्हें बदल दे।
रूपांतरण कर दे, सीधी बात। लेकिन आदमी पढ़ लेता है भगवत गीता और सोचता है जानता हूँ, क्या कर लिया, मस्तिष्क में बस लिया। सूत्रों को पता है, गहराई में गए हो सूत्रों के, लेकिन आदमी ऐसा ही है, सस्ते में पहले जाता है।